देखिए जैसे यहाँ पे एक आदमी है, एक क्या है, आदमी है। आदमी है। इस आदमी को साबित करना है कि आदमी जो है ना चोर है। ठीक है, इस आदमी को हम जान रहे भले भांति कि आदमी क्या है, चोर है, पर इसको साबित करना है कि चोर कैसे है। तो जब साबित करोगे तो इसमें लिखा पढ़ी का जरूरत हो जाता है ना, मतलब सबूत का जरूरत हो जाता है ना। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या सिद्ध करना है कि √2 एक जो है अपरिमेय संख्या है, यही ना। तो सबसे पहला काम, अपरिमेय संख्या जो होता है किस फॉर्मेट में होता है? अपरिमेय संख्या जो है किस फॉर्मेट में होता है? जैसे हम लिखे 4/3, यह किस फॉर्मेट में है? P/Q का रूप में। हम लिख देते हैं 8/5, यह किस फॉर्मेट में है? P/Q। और कुछ लिख रहे, देखिए पहले यह बेसिक चीज को समझिए, उसके बाद जो है ना आप समझ लीजिएगा कि √2 कैसे जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, P का मान कितना? 4, Q का मान कितना? 3। यहाँ पे देखिए P का मान 8, Q का मान 5। अगर यह संख्या को हम ऐसे लिखे 4 और 3 पेयर के रूप में, इस संख्या को भी लिखिए 8 और 5 यानी कि पेयर के रूप में। तो एक बात बताइए, ये दोनों संख्या जो है ना किस संख्या से कटता है? 8, 5 एक से कटता होगा सिर्फ जी, एक के सिवा और किसी भी संख्या से नहीं कटता होगा। तो यहाँ पे जो 4 और 3 है किससे कटता है? एक से कटता है। तो इस 4 और 3 को हम लिखे हैं क्या? 4/3 अर्थात P/Q। तो यह संख्या को हम बोलेंगे कौन संख्या? परिमेय संख्या। ठीक ना। अभी इस संख्या को क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या। और यहाँ पे जो है 8/5, ठीक, इसमें भी देखिए 8 और 5 को लिखे हैं ना, तो 8 और 5 को जो हम कौन सा संख्या बोलेंगे? बटे में लिख देंगे तो परिमेय संख्या। एक बात यहाँ से समझने वाली बात आता है, जो भी संख्या जो है ना अपरिमेय P/Q के रूप में रहता है ना, तो उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक रहता है। समझ गए? एक के सिवा और उसमें कुछ कॉमन गुणनखंड नहीं रहता है। देखिए अब आप सोचते होंगे कि 10/12 लिख दिए हैं, ठीक ना। अब किसी से पूछा जाए कौन संख्या, तो कहेगा P/Q के रूप में है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अभी इसको परिमेय संख्या हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या उस संख्या को P/Q के फॉर्मेट वाले को बोलते हैं जिसमें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। देखिए यह जो है न, कहने का मतलब यह 5/6 लिखा हुआ है। कितना? 5/6 लिखा हुआ है। इसमें कर दिया है कितना से गुना? 2 से। इसको भी कर दिया है कितना से गुना? 2 से। तो यही 5/6 जो है बदल करके कितना हो गया? 10/12। और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हम बताए थे चीजें वही रहता है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। ये बात न होता है, चीजें वही रहता है, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये 10/12 जो लिखा हुआ है, रियली में कितना लिखा हुआ है? ये 5/6 जो कि P/Q के फॉर्म को दर्शाता है। तो अब देखिए दोनों में क्या है? कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है ना, एक। तो आप समझ गए हैं अच्छे से कि अगर परिमेय संख्या का बात करें ना तो P/Q के रूप में तो रहता है, लेकिन वो P/Q के रूप में जो संख्या रहता है उस संख्या में सिर्फ कॉमन गुणनखंड क्या रहता है? एक रहता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कॉमन गुणनखंड 5/6 लिखे हैं ना, इसमें भी 1 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 1 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो कितना लिखा हुआ रहेगा? 5/6 ही है। आपको कहता है क्या कि 16 हम लिख दिए कितना? 20, ठीक ना। तो अभी यह P/Q के फॉर्म को नहीं दर्शा रहा है। इसमें अगर काट देंगे ना दूसरे कितना? 8 या 10, इसको काट देंगे 5, इसको काट देंगे 4, तो रियली में 4/5 है। इस 16/20 जो है ना लिखा हुआ, ये कितना है? 4/5 है। इसलिए डायरेक्ट P/Q के फॉर्म में कटा हुआ संख्या रहे कि नहीं कटल का संख्या रहे, डायरेक्ट उसको बोल देते हैं कौन संख्या है? परिमेय। लेकिन उसका बेसिकली गुण होता है परिमेय संख्या का कि P/Q के रूप में जो संख्या रहेगा ना उसमें सिर्फ कॉमन गुणनखंड क्या आएगा? एक रहेगा, ठीक। तो इसलिए हम यह चीज को बार बार समझा रहे हैं कि P/Q के रूप में जो संख्या रहता है P और Q का गुणनखंड सिर्फ एक रहता है। इसका आगे जो है ना काम आने वाला है, समझे? 4/5 बेसिकली इसी को हम लिख सकते हैं कितना?
16/20। मतलब यह 4/5 ही लिखा हुआ है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया है। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना 4, इसमें लिख देंगे 4 गुना 5। तो ये 4 कट गया तो बचा क्या 4/5। अब कहिएगा 1 को भी काट देते हैं, तो 1 को काट दीजिएगा तो फिर भी कितना रहेगा 4/5। एक जो है ना किसी भी संख्या में रावण का जो है मूड़ी के जैसा काम करता है। एक ठो काट दीजिएगा तो ऑटोमेटिक एक ठो जुट जाता है, कितनों एक को काटिए उसमें रहता ही रहता है। तो इसलिए P/Q के रूप में एक बात यहाँ से सीखने के लिए मिला कि P/Q के रूप में जो संख्या रहता है ना, उसमें कॉमन गुणनखंड सिर्फ क्या रहता है, एक रहता है। एक के सिवा और अगर कुछ दिख जाए तो समझ जाइए वो गड़बड़ बात है, उसको काट करके हटाना है। समझ गए नहीं बात? तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, ये दोनों संख्या को तब बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। 4 और 5 जो है ना, तब इसी का नाम हो जाता है क्या, सहअभाज्य। कहने का मतलब हुआ ये दोनों 7 है, सह मतलब होता है 7, ये दोनों संख्या 7 है, ठीक। अभाज्य है मतलब एक को छोड़ करके किसी से नहीं कटता है, उसी को क्या कहते हैं, सहअभाज्य। समझे ये बात? 4/5 कौन संख्या है, सहअभाज्य। 19 लिख देते हैं 17 कौन संख्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या को अगर P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं तो वही संख्या क्या बन जाता है आपका, परिमेय। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है ना, नो डाउट है कि P/Q के फॉर्म में जो भी संख्या रहता है उसका कॉमन गुणनखंड सिर्फ क्या होता है, एक रहता है। तब वो दोनों संख्या को हम बोलते हैं कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अभी आया है जी, चलो बैठो। कि अभी हम सीखे कि जो भी क्या बोलते हैं परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है, तो P और Q में जो होता है सिर्फ कॉमन गुणनखंड क्या होता है, सिर्फ एक होता है। उसी कंसेप्ट पे जो है ना इसको अभी हम प्रूफ करेंगे। देखिए इसको हम मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसमें हम मान लिए थोड़ा देर के लिए, माना कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक जो है आदमी है, ठीक, एक आदमी है, ये क्या है आपका, चोर है, ठीक ना। यह आदमी यहाँ पे हम भली बात है सब आदमी जान रहा है कि क्या है, चोर है, पर इसको साबित करना है कि चोर जो है ना कैसे है। तो जब चोर कैसे है यह साबित करोगे तो कहने का मतलब इसके लिए तो लिखा पढ़ी की जरूरत हो जाता है ना। जब तक लिखा पढ़ी नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि जो है चोर है। लिखा पढ़ी और सबूत सबका भी जरूरी पड़ जाता है। तो हम थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि यह आदमी जो है चोर नहीं है, यह आदमी जो है चोर नहीं है, यह आदमी चोर नहीं है। थोड़ा देर के लिए मान लिए हैं। उसी तरह से यही कंसेप्ट से हम इसमें लगाए हैं। हम √2 को सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, मतलब इसको साबित करना है कि चोर है। हम इसको मान लिए हैं थोड़ा देर के लिए कि यह चोर नहीं है। तो जब इसको हम माने हैं √2 परिमेय संख्या है, तो अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि परिमेय संख्या का गुण है जो भी संख्या रहे वो P/Q के रूप में रहता है। तो हम लिख सकते हैं ना √2 बराबर P/Q। जहाँ पे यह बात भी हम पढ़े हैं कि P और Q कौन संख्या है, सहअभाज्य। P और Q कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब P और Q में जो है ना सिर्फ कॉमन गुणनखंड सिर्फ क्या है, एक है। इसलिए P और Q को बोलते हैं कौन संख्या, सहअभाज्य संख्या। अभी तुरंत बताए थे ऐसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हुआ रहेगा उसका कॉमन जो है गुणनखंड सिर्फ क्या रहेगा, एक, उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए √2 के बराबर में P और Q जो लिए हैं यह सहअभाज्य संख्या लिए हैं हम। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं सहअभाज्य संख्या में किसका कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक है। बार बार कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसी का कंसेप्ट आगे जो है ना बनने वाला है। तो अब देखिए नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करा दीजिए। Q होगा
2 बराबर कितना P। अब दोनों तरफ क्या करवा दीजिए आप, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग। देखिए यहाँ ले रहे हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। वर्ग इसलिए कर रहे हैं, हमको बेसिकली रूट को क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पे जो है Q है √2 है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ Q है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो अब अगर स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर, गुना में क्या बन जाएगा 2, इधर क्या बनेगा P स्क्वायर। 2 इधर गुना में वो साइड भेज देते हैं, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे देखिए एक बात जो है नोटिस करने वाला होता है, अगर यहाँ पे नीचे में अभाज्य संख्या है लिखा हुआ 2, यह संख्या अगर मान के चलो P पे स्क्वायर है तो P पे स्क्वायर के मान को अगर काटता होगा तो यहाँ पे कंसेप्ट है कि 2 जो है इस P को भी काटता होगा। यह 9th क्लास में ही एक थ्योरम है, उसमें कि अगर कोई संख्या का जो है ना वर्ग किसी संख्या से कटता है, अगर 2 यहाँ पे स्क्वायर है, यह कटता है 16 किससे 2 से, कितना बार में 8 बार में। यह जो विदाउट स्क्वायर का भी ये जो है ना कटेगा आपका, देखिए कट रहा है ना जी 2। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर, ठीक ना, किसी संख्या से कटता है तो विदाउट स्क्वायर का भी वो संख्या जो है ना उससे कट जाता है। यहाँ तक बात सही है जी। यहाँ पे तब हम लिख सकते हैं ऐसा कि P स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित है, ठीक। जब P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो अभी तुरंत पढ़े हम P भी क्या होगा 2 से विभाजित होगा, विभाजित, ठीक ना। P भी क्या होगा 2 से विभाजित। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ ले लेते हैं, माना कि P जो है किससे विभाजित हो रहा है 2 से, ठीक ना। P किससे विभाजित हो रहा है कि P बराबर कितना 2K, ठीक ना। तो अब आइए, तो यहाँ पे जो चीज आपको हम घेर करके रखे हैं इसके बराबर में लिखिए Q स्क्वायर बराबर P बराबर कितना लिए हम 2K। तो यहाँ पर रखेंगे 2K का स्क्वायर बटे में कितना 2। तो यहाँ पर आ गया Q स्क्वायर बराबर 4K स्क्वायर बटे 2, कट गया कितना 2। की हो गया Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 2। यहाँ से देखिए फिर एक बात निकल करके आ रहा है, इस बार Q स्क्वायर के नीचे में आ गया कौन चीज कट गया 2। इधर तुम देखिए, अब यहाँ से जो है एक बात निकल करके आ रहा है क्या कि Q स्क्वायर के नीचे में क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पे देखिए घेर करके जो रखे हम P स्क्वायर के नीचे में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जब यहाँ पे P स्क्वायर के नीचे में 2 आ रहा था तो P स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा था और P भी 2 से क्या हो रहा है विभाजित। इस बार हुआ है क्या Q स्क्वायर के नीचे में क्या आ गया है 2। इसका मतलब हो गया Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो 2 से Q भी क्या रहेगा विभाजित। देखिए Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब हो गया Q भी, ठीक ना, Q भी 2 से क्या है Q भी 2 से क्या है विभाजित है। अब एक बात हम सीखे थे कि जो भी परिमेय संख्या होता है P बटे Q के रूप में, उसमें सिर्फ कॉमन गुणनखंड क्या रहता है 1 रहता है। सीखे थे ना अभी तुरंत कि जो भी परिमेय संख्या P बटे Q के फॉर्मेट में होता है उसमें सिर्फ कॉमन गुणनखंड 1 रहता है। अब देखिए, और यहाँ पे भी जो हम माने थे P बटे Q, वो जो है P और Q को बताए थे सह अभाज्य संख्या लिए थे हम। और सह अभाज्य संख्या में होता क्या है कि कॉमन गुणनखंड सिर्फ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या आ गया है P, देखिए यहाँ किससे कट रहा है 2 से। हई लाइन को देखिए, और यहाँ देखिए इस लाइन को, ये भी किससे कट रहा है 2 से।
तो कॉमन गुणनखंड इसमें क्या बन गया, 2 भी बन गया एगो। कहने का मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं रहा, नहीं न रहा जी ना। ये P और Q जो है सहअभाज्य संख्या नहीं रहा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी कल्पना जो था, मानना जो था वो क्या था, गलत था। इससे हमको जो है विरोधाभास उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो हम आदमी को लिए थे, ये आदमी साबित हो गया कि आदमी क्या है, चोर है। क्योंकि हम बोले थे यह आदमी जो है सिर्फ एक ही आदमी के पास जो है चोरी किया है, लेकिन यहाँ से पता चला है कि 2 के पास भी क्या किया है, चोरी किया है ना। गड़बड़ चीज है कि ये जो है मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ P और Q जो सहअभाज्य लिए थे इसमें सिर्फ कॉमन गुणनखंड एक ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए क्या आ गया है। इसका मतलब है Q जो है 2 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो इसका जो है ये 2 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। ये वाले संख्या भी 2 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। यह जो हमारी मानना जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। जब हम P बटे Q के फॉर्मेट में इसको लिखे थे, जब यह सहअभाज्य संख्या नहीं रहा, ठीक ना, तो इसका मतलब हुआ कि यह परिमेय संख्या भी नहीं रहा। तो क्या हो गया यहाँ पे उत्पन्न, विरोधाभास। विरोधाभास क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। विरोधाभास क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख दीजिए प्रूफ, नन कोनो दिक्कत। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। पकड़ा गया चोर ना, कि रियली वो चोर ही है।